हेलो बच्चों, आप लोगों को अब मैं आज बताना चाहूँगा कि जो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार हमारे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हम लोगों को टेबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रही है। सभी छात्रों को, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आपके टेक्निकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब बहुत से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लमें हो रही हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर अपना केवाईसी कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो बना रखा है। और अगर किसी बच्चे को अपना फर्स्ट बार में, जो पहली बार में अपना ई केवाईसी कर रहा है, वो कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल यूज़र आईडी बना चुके हैं। वो उन छात्रों को अगर कोई दिक्कत हो रही है, उस वीडियो का भी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत से बच्चों को एक मैसेज आ रहा है। वो मैसेज क्या है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। यह मैसेज आ रहा है, ठीक है बच्चों, इस मैसेज को आप देख लीजिएगा कि ये मैसेज आ रहा है बच्चों को। तो ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है। बहुत से बच्चे अपना डिटेल फिल कर रहे हैं, उसके बाद ये मैसेज आ जा रहा है, ठीक है। जैसा कि इस बच्चे का, इस छात्र का या छात्रा का जो भी डिटेल था। अब ये जो मैसेज है, इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से इस मैसेज को पढ़िएगा। इस मैसेज में देखिए आप लिखा हुआ है, आप गौर करें। इस मैसेज में लिखा हुआ है कि योर डाटा वेरीफाइड इज अंडर प्रोसेस बाय द इंस्टीट्यूट यूबीएससी डिपार्टमेंट। इट इज़ अ मंथली cycle from uploading of data till looking of data by the department. Once the verification process is complete, you will be able to perform the KYC verification। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी का भी वर्जन इसमें है। आपका डाटा सत्यापन संस्थान यूबीएससी विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है, मतलब अभी पेंडिंग पे है। ये उन बच्चों के उसमें हो रहा है जो बच्चे केवाईसी कर रहे थे और उन बच्चों के आधार में या कॉलेज के डेटा में कुछ मिसमैच था। मतलब जैसे किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कॉलेज में कुछ और है और आधार में कुछ और हो गया, तो ये दिक्कत आ रही है। या फिर बच्चे के नाम में कॉलेज में कुछ और था और आधार में कुछ और है, तो दिक्कत आ रही है। तो जिन बच्चों के उसमें, जैसे ये दिक्कत कब आई है, जैसे बच्चे ने प्रोसेस किया था स्टार्टिंग में, फिर जब उसने पूरा प्रोसेस किया तो लास्ट में एक मैसेज आया कि योर नेम इज़ मिसमैच या योर डेट ऑफ बर्थ इज मिसमैच। तो बच्चों ने क्या किया, अपने कॉलेज पे गए। कॉलेज पे जब जाएंगे तो संस्था वाला थोड़ा सा ध्यान दे। अब वो जब संस्था में जाएगा, ठीक है, तो मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे का डाटा मिसमैच है तो बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, सीधे अपने कॉलेज में जाएगा। जैसे ही कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में जाने के बाद जो आपका टेबलेट और स्मार्टफोन डिपार्टमेंट का जो नोडल अधिकारी होंगे, उन पे जाकर संपर्क करेंगे और उनसे बोलेंगे सर मेरा जो डाटा है उसको करेक्ट कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, आधार के अकॉर्डिंग कर दिया जाए। देखो बेटा, आधार के अकॉर्डिंग जब होगा तभी आपका कुछ हो पाएगा, क्योंकि या तो आधार में मिसमैच है तो आप अपना आधार अपडेट कराइए। अगर स्कूल में मिसमैच है तो फिर मतलब कुल मिला के आपको ये देखना है कि आपका जो डाटा है वो आधार के इक्वल होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम। अगर दोनों सेम है तभी आपका प्रोसेस आगे होगा। जब मान लीजिए आपका एरर आ गया कि नेम मिसमैच या डाटा मिसमैच, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आप अपने कॉलेज जाएंगे। कॉलेज वाला अपना डिजी शक्ति पोर्टल अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे ट्रांसैक्शन वाले कॉलम में, ठीक है, ट्रांसैक्शन वाले कॉलम में जाएंगे और इसमें लिखा हुआ ई आधार वेरिफिकेशन फील्ड, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ई आधार वेरिफिकेशन वाले फील्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे। जब इस ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ। आप ईयर सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी सेशन का बच्चा हो उस सेलेक्ट करिएगा और सर्च पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे का मिसमैच है कुछ। अब जैसे कि इसमें मान लीजिए कुछ मिसमैच है। अब जैसे ही ये मिसमैच है तो आप क्या करेंगे, कॉलेज वाले कैंडिडेट, आप जो भी
कॉलेज के स्टाफ होंगे, नोडल अधिकारी होंगे, या जो भी, एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो जो अगर बच्चे का नेम में मिसमैच है तो आप नेम सही कर लीजिएगा, अगर आपका जेंडर में मिसमैच है तो जेंडर सही कर लीजिएगा, अगर आपका डेट में मिसमैच है तो डेट ऑफ बर्थ सही कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आप ऐसे करना है आपको कॉलेज वालों को। जैसे ही आप इसको कर लेंगे, आप इसमें एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आप इसको एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यह जो डाटा है, यह डाटा आपका यहाँ से चला जाएगा। जब यह डाटा आपका यहाँ से चला जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, यह डाटा आपका यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जब ये डाटा यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से सही कर लिया उसको, कॉलेज वाले ने सही कर दिया, अब ये डाटा आपका जाएगा वेरिफिकेशन पे। तो फिर आप डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद आप इसमें देखेंगे वेरिफिकेशन, वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल, इसमें क्लिक करेंगे। जब आप इसमें क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ब्राउजिंग होने के बाद अब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे ईयर, जो भी ईयर का स्टूडेंट हो आपका, ठीक है, XYZ जो भी हो, आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो स्टूडेंट आपका जहाँ जो आपने डाटा सही किया था वहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या नेम, वो कैंडिडेट यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई डाटा नहीं है इस वजह से नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर शो करने लगेगा। आप उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जैसा कि ये दिया गया है, ये चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कर देंगे वो बच्चा यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ स्टाफ के लिए है। स्टाफ जो कॉलेज का स्टाफ है वो ध्यान दे, अगर करना नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से वो कैसे कर सकता है। जब वो बच्चा यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो वो बच्चा कहाँ चला जाएगा, हमारे बोर्ड को, जो हमारा बोर्ड होता है, मान लीजिए आपका जो भी बोर्ड हो, ठीक है ना, आप उस चीज़ को ध्यान में दे सकते हैं। जो भी आपका बोर्ड हो आप उसको ध्यान दीजिएगा। जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो, CSGM यूनिवर्सिटी हो, या आपका अगर ITI कॉलेज है तो आप वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन या जो भी है वहाँ चला जाएगा। जब आप वहाँ चला जाएगा तो फिर वो उस बच्चे का अगर हम दोबारा ट्राई करेंगे KYC करने के लिए तो फिर ये एरर दिखेगा। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर हम दोबारा ट्राई करेंगे तो फिर ये एरर दिखेगा। अगर ये एरर दिखेगा जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, फिर आपका ये एरर दिखेगा, क्योंकि आपने वहाँ से सही कर दिया है और कॉलेज ने अपना पूरा काम कर दिया है। अब आपका ये एरर दिखेगा जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वाला एरर, ये एरर दिखेगा, ठीक है ना। तो अब ये एरर सही का कैसे होगा, जैसे आपने कर दिया, कॉलेज ने कर दिया, फिर ये आपकी यूनिवर्सिटी में चला गया या बोर्ड में चला गया, जो भी आपका बोर्ड है वहाँ चला जाएगा। फिर जब कॉलेज या आपका बोर्ड USB डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई कर देगा तब आप दोबारा KYC वाली लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। KYC वाली लिस्ट में आप आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें टोटल आधार KYC में इसमें 0 है तो आप अभी नहीं देख सकते, यहाँ पर आप आ जाएंगे। फिर आप जस्ट, मेरा जो आइडिया है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, कि वो बच्चा जस्ट 1 महीने बाद आता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में मैंने एडिट किया और आज की डेट में आपका एडिट पूरा कंप्लीट हुआ, तो जस्ट आज ही के दिन, यानी जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 अप्रैल है, तो आज हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, तो 7 ही अप्रैल को अगले मंथ में ये सारा काम पूरा हो जाएगा और फिर आपको KYC कर लेना होगा और फिर आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और स्टाफ वाले ध्यान दें, जो कॉलेज के स्टाफ हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर मैं अपना डिटेल यहाँ फिल कर रहा हूँ और कुछ नहीं आ रहा, रिफ्रेश पेज पे ही वापस हम आ जाते हैं, ठीक है। मैं उनको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो DigiShakti ओपन कर रहे हैं, DigiShakti लिखेंगे, ओपन कर रहे हैं, और वो सेशन 2023 के बच्चे हैं, यानी उनका एडमिशन 2023 से 24 में हुआ, 23 में, और वो मेरी पहचान पे जाते हैं और मेरी पहचान में जब अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कैप्चा डाल के जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं वो दोबारा घुमा के इसी पर ले आता है, ठीक है। तो बच्चे वो ध्यान दें, उन बच्चों को अपने कॉलेज पे तो वेरीफाई कर दिया गया है,
लेकिन अभी उनके बोर्ड ने, ये जो बोर्ड है आपका यूनिवर्सिटी, उसने वेरीफाई नहीं किया है। जब वो वेरीफाई कर देंगे तो आपका कॉलेज का डिपार्टमेंट खुद आपको बोलेगा कि ये बच्चे अपना आधार केवाईसी करें। ठीक है, तो बहुत सी खामियां थी जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे और बार बार कॉल कर रहे थे कि सर मेरा केवाईसी नहीं हो रहा है, मैंने तो 23 में एडमिशन लिया है। और ये कुछ बच्चों के उसमें प्रॉब्लम आ रही, जैसे ITI कॉलेज हैं या कुछ कॉलेजेस और हैं जिनको ये दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी वीडियो में मैं एक चर्चा और कर लेता हूँ। चर्चा ये करता हूँ कि जैसे कुछ यूजर्स हैं जो मल्टीपल अकाउंट बना चुके हैं, लेकिन उनका आधार KYC करने में प्रॉब्लम हो रहा है। उनको यही नहीं पता है कि हमने कितना यूज़र ID बना लिया है। तो हम ई प्रमाणन की वेबसाइट खोल लेंगे। वेबसाइट खोलने के बाद आप यहाँ पर ई प्रमाणन पर ओके करेंगे, यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपको ये देखना है कि हमने जो मल्टीपल यूज़र ID बनाई है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे। अब एक सबसे अच्छा लॉजिक बताता हूँ आपको। आप अपना आधार नंबर डालिए, आधार सेलेक्ट करिए, आधार नंबर डालिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डालिए। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड आधार नंबर है, यानी जो नंबर मोबाइल नंबर आधार पे रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाएगा। जैसे OTP फिल करेंगे तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपका ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप पासवर्ड बना लीजिएगा, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड होता है। जैसे ही आप पासवर्ड बना करके सबमिट करेंगे तो आपको वो तुरंत यहाँ पर ले आएगा और यहाँ पर वही यूज़र ID आपको दे देगा। वही यूज़र ID, सपोज करिए मैं कोई भी यूज़र ID डाल देता हूँ, वही यूज़र ID आपको दे देगा जो आपके आधार से लिंक होगा यूज़र ID, और आधार से ही लिंक यूज़र ID से आपका eKYC होगा। क्योंकि उनमें से जो आपकी आइडियाँ होंगी वो मल्टीपल होंगी, तो उनमें से जो ID आपकी आधार से लिंक होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। और आपको जो आपने पासवर्ड फॉरगेट किया है वो पासवर्ड यहाँ कर करके और इस पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे तो डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा KYC का। फिर आपको वहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर आप जाएंगे सीधे DG शक्ति पोर्टल पर। DG शक्ति पोर्टल पर आएंगे आप। DG शक्ति पोर्टल पे जा करके यहाँ पे ऑन करेंगे, सीधे उसको वहीं पर ऑन रखिएगा। DG शक्ति पोर्टल पे आप आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, मेरी पहचान पे क्लिक करेंगे और तुरंत मेरी पहचान पे क्लिक करने के बाद फिर आप अपना यहाँ डिटेल फिल करेंगे, इनरोलमेंट नंबर कैप्चा डालेंगे, इंडियन सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे, आपका डाटा आएगा और ब्लू कलर से लिखा होगा वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जैसे कि इसमें लिखा है इसमें, तो वेरीफाई क्लिक करेंगे, इस तरीके का आप डाटा खुल जाएगा। आप इस डाटा पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके का खुलेगा। जैसे यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ, यहाँ पर लास्ट अटैम्प्ट का डेट कुछ नहीं, यहाँ वेरीफाई का लिखा हुआ लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट आधार वाले उसमें ले जाएगा। ठीक है, आप उसमें क्लिक करिएगा और आधार में जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके आधार में एक OTP जाएगा, OTP फिल करिएगा। जैसे ही OTP फिल करेंगे आपका सक्सेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और जितने भी हमारे कॉलेज के स्टाफ लोग हैं उन लोगों को भी ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मानता हूँ मैं, इस हर कॉलेज में बहुत सी मल्टीपल प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चे मल्टीपल अकाउंट बना चुके हैं लेकिन उसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। लेकिन मेरे इस वीडियो से बहुत से स्टाफ का, बहुत से कॉलेजों का, बहुत से स्टूडेंट्स को नीडफुल हेल्प हो जाएगी। और जैसे ही आप लोगों को नीडफुल हेल्प होती है, आप अपने स्टाफ में, आप अपने कॉलेजेस में इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। अगर फिर भी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर देता हूँ। ये मेरा नंबर है 7068322641। यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिए। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका सलूशन नहीं होता है, चाहे वो कॉलेज का डिपार्टमेंट हो या कॉलेज के बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद बच्चों।